एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्काई दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गॉबलिन को हम लोग देखते हैं। असल में ये जो गॉबलिन होता है अपना एमसी होता है। उसने काफ़ी सारे यहाँ पर जो सर्वाइवर्स इंसान होते हैं उनको मार दिया होता है। तभी देखते हैं कि केव में से चिल्लाने की आवाज़ आती है किसी लड़की की। तभी हम लोग अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की को बांध के रखा गया होता है जो कि हाल ही में इस स्काई दुनिया के अंदर समन हुई होती है। अब उस लड़की के पास से उसका आईडी कार्ड भी निकलता है जिस आईडी कार्ड में उसका नाम हायोन होता है और उसका एड्रेस होता है शियोल का। जब वो सर्वाइवर्स होते हैं वो देखने के बाद कह रहे होते हैं कि ये तो जो लड़की है वो काफी ज्यादा ही अच्छी जगह पर रहती थी। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी लेकिन अचानक से ही तुम इस स्काई दुनिया के अंदर आ चुकी हो। क्या तुम्हें पता है कि स्काई आखिर होता क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर की ऑर्क्स, एल्फ, मैजिक ये सारी चीजें होती है। मैं तो यहाँ पर आया था तब मैं मर ही गया था। हम लोग बहुत पहले ही इस दुनिया के अंदर आ चुके थे तुम्हारे आने से पहले ही, और हमारा काम ये है कि तुम जैसे जो न्यूबी होते हैं उनकी मदद करना। और यहाँ पर तुम्हें हमारी मदद ज़रूर लगेगी। क्या तुम्हें पता है क्यों? अगर तुम हमारी मदद नहीं लोगी तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तरह ही हो जाएगा। देखते हो कि उसकी बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर दिखाती है। अब ये देखने के बाद जो हायोन होती है वो बेहोश हो जाती है। अभी देखती है कि जो बंदा होता है कह रहा था दवा से बेहोश हो चुकी है। दूसरे वाला कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसके कुछ दांत है वो तोड़ दो, जिसके बाद ये सारी बातें मानेगी। जिसके बाद उनका लीडर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई साइकोपैथ हूँ? जिसके बाद पीले वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें तो यहाँ पर रोमांटिक गेम खेल रहे हो। ये देखते कि तीसरा वाला होता है वो हल्का हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, यहाँ पर ऐसे कोई खूबसूरत लड़की नहीं आई थी। जितने भी यहाँ पर समन हुए हैं उनसे वो कहीं ज्यादा ही खूबसूरत है, तो उसका चेहरा मत बिगाड़ना। तभी पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि इसे जल्दी हमें उठाना होगा क्योंकि हम इसे घसीट कर बेस तक नहीं लेके जा सकते। अभी पीछे से उनकी आवाज आती है, ये सच में काफी घिनौना है, मैं खड़े रहकर बस देख नहीं सकता हूँ। अब उन लोगों को ये लग रहा होता है कि उनके तीसरे साथी ने ये कहा होता है। अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनका जो तीसरा साथी होता है उसके जबड़े के नीचे एक नाइफ लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अब ये देखने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अब तुम कौन हो? तभी हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी वहां पर आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि कैसा रहेगा कि कोई हम अलग खेल खेलें। तभी हम लोग देखते हैं कि दो वो डेगर होता है वो उनकी तरफ फेंकता है। अब देखते हैं कि जो दोनों बंदे होते हैं उनके यहाँ पर हाथ में जाकर वो डेगर लग जाता है। अब जो लड़की होती है यानी जो हायोन होती है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है। अब वो बंदे कह रहे होते हैं कि तुम गॉबलिन कहीं के, तुम यहीं मरोगे। अभी देखते हैं कि जो स्वॉर्डमैन होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। एक देखते हैं कि जो अपना गॉबलिन होता है यानी जो अपना एमसी होता है एक स्लैश मारता है उसके पैरों के ऊपर, उसके पैर इधर कट जाती हैं। अभी वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसकी गर्दन के अंदर वो स्टैब कर देता है अपना एमसी। अब सिर्फ उनका बॉस बचा होता है। एमसी उससे कह रहा होता है कि तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ आकर खेलोगे नहीं? तभी देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डर जाता है और कह रहा होता है कि मॉन्स्टर मुझसे दूर रहो। तभी देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है एक जंप करता है, सीधा उसकी चेस्ट में एक किक मारता है, जिसके बाद जो वो बॉस होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे गोबलिंग हो, तुम काफी अच्छी हो, मुझे प्लीज मत मारो। तभी लोग देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है और उसको भी मार देता है। अब जो हायोन होती है ये सब कुछ देख लेती है, वो काफी ज्यादा ही डर जाती है। तभी अगली सीन में देखती है जो एमसी होता है उसको आजाद कर देता है। हायोन एमसी से कह रही होती है कि तुम कोरियन हो क्या? जिसके बाद एमसी कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें उनमें से एक दिखाई देता हूँ, यहाँ तक कि मैं क्या तुम्हें इंसानों जैसा दिखाई भी देता हूँ? तभी हायोन कह रही होती है कि लेकिन तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो और यहाँ तक कि तुम्हें आईडी कार्ड के भी बारे में पता है और तुमने मुझे बचाया भी। इसके बाद एमसी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाया। जिसके बाद हायोन कह रही होती है कि प्लीज मुझे सब कुछ यहाँ पर बताओ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद एमसी कह रहा होता है कि उन बास्टरों ने जो तुम्हें जब कहा था क्या तुमने वो सुना नहीं था? हम लोग एक अच्छी दुनिया के अंदर जी रहे थे लेकिन अचानक से ही एक रात हम लोग इस स्काई दुनिया के अंदर आ चुके हैं, चाहे जो भी दुनिया हो। इसके बाद हायोन कह रही होती कि स्काई ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है आखिर ये क्या होता है, प्लीज मुझे अच्छी तरीके से तुम समझाओ। इसके बाद देखते हैं एमसी कह रहा होता है कि तुम ये देखने के बाद अच्छी तरीके से समझ जाओगी। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई क्वेस्ट या फिर कुछ और? आखिर तुम किस तरह का जो क्वेस्ट है वो कर रही हो, तुम्हें किस तरह का क्वेस्ट दिया गया है? तभी देखते कि जो हायोन होती है उसके सामने एक सिस्टम विंडो होती है, वो अपेयर हो जाती है। उसको देखने के बाद सरप्राइज हो जाती है। अभी हमसे कह रहा होता है कि जो ये क्वेस्ट है उसको करते रहो और इस जगह को तुम अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लोगी और जैसे ही तुम्हें यहाँ पर क्वेस्ट को पूरा कर लोगी तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो यहाँ पर अब तुम्हें खुद से ही स्ट्रगल करना होगा। तभी हायोन उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि प्लीज मुझे और बताओ, मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया। तभी जो अपना एमसी होता है वो सीधा अपनी डेगर होता है उसकी गर्दन की तरफ रख देता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मैं हूँ, तो आखिर और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इसके बाद हायोन कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम हमारी मदद कर सकते थे, आखिर तुमने क्यों नहीं की? अब ये सुनने के बाद एमसी सोच रहा होता है कि तुम हमारी मदद कर सकती थी, आखिर तुमने क्यों नहीं की? और वो कह रहा होता है उससे कि आखिर तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? तभी हम लोग देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है उसका पास्ट दिखाया जाता है। जब अपना एमसी इस दुनिया के अंदर नया नया आया था वो इंसानी रूप के अंदर ही होता है और उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम सियुलगी होता है और उसको सोल्जर्स ने मार दिया होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर हॉली सोर्ड आयुरी होती है वो आ जाती है। अब उसको देखने के बाद जो अपने एमसी होता है
होता है वो कह रहा होता है कि तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि इस दुनिया में सर्वाइव करने में तुम हमारी मदद करोगे, तो आखिर तुमने ये क्यों किया, आखिर तुमने हमारी हेल्प क्यों नहीं की। तभी होली सोड हायोरी कह रही होती कि ये सच में रिग्रेटेबल है, तुमने अपना मिशन बिना किसी गलती के कंप्लीट किया, ये एक नोबल सेक्रीफाइस है। हालांकि तुमने अपने खुद के साथियों को मारा, इसकी वजह से तुम एक गद्दार साबित होते हो। एमसी कहता है कि वो सोल्जर्स तुम्हारे ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, उन्होंने सियोलगी को मार दिया, मैं तो सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, तुमने सियोलगी को मार दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो हायोरी होती है अपनी सोर्ड सीधे अपने एमसी की गर्दन के अंदर ही घुसा देती है, जैसे कि जो एमसी होता है वो तड़प तड़प के मर रहा होता है, तो सोच रहा होता है एक नोबल सेक्रीफाइस, एक गद्दार, ये सब कुछ बेकार है, इंसान सच में घिनौने होते हैं, मैं इन्हें कर्ज देता हूँ। अगर मुझे एक मौका मिलता है अपने हाथों से इन्हें फाड़ देने का, तो मैं उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ उसका जो पाश होता है वो खत्म हो जाता है। देखते हैं कि जो अपने एमसी होते हैं वो कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैंने ये क्यों किया है ना, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मैं इंसानों से घृणा करता हूँ, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं एक ग्रीन स्किन बन चुका हूँ, यानी एक गॉबलिंग बन चुका हूँ। अब यहाँ से फिर से एमसी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने ये विश मांगी होती है कि अगर मुझे अपने हाथों से इसे कुचल देने का मौका मिले तो इसकी मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक जगह पर रिकार्नेट हो जाता है एज अ गॉबलिंग, और वो कह रहा होता है मैं कहाँ पर हूँ और सियोलगी कहाँ पर है, और ये मेरे शरीर को ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसा कैसे दिखाई दे रहा हूँ। उसके नीचे हम लोग देखते हैं जो समनिंग सर्कल होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाए जो कि कह रहा होता है कि चांदनी ने मुझे रास्ता दिखाया, इंसानी खून अब मर चुका है, मेरा नाम मोर्कजुल है और मैं योद्धाओं का जादूगर हूँ, अब तुम हमारे गॉबलिंग कबीले के एक सदस्य हो, तो मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, तुम्हारा नाम गोरुल है, द ग्रेट विसल। जिसको अपने एमसी कह रहा होता है क्या मेरा नाम गोरुल है, और यहाँ से उसका जो पाश होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एक सर्वाइवर की डेड बॉडी को देखते हैं, वहाँ पर एक देखती है गॉबलिंग होती है जिसका कि नाम म्यू होता है, और वो कह रही होती है कि जिस तरह इंसानों को ऐसे मारा गया है, गोरुल इंसानों के अगेंस्ट ऐसे लड़ सकता है, बाकी लोग तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं म्यू गोरुल के पास जाऊंगी। यहाँ से हमें माइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। गोरुल कह रहा होता है हायोन से कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। जिसके बाद हायोन कह रही होती कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। तभी गोरुल कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे जैसे एक मॉन्स्टर के साथ रहना चाहोगे जिसने कि काफी लोगों को तुम्हारे सामने ही मार दिया। जिसके बाद हायोन कह रही होती कि उन बादशाहों ने पहले हमारी मदद करने का हमें झांसा दिया था और उन्होंने मेरे कलीग को भी मार दिया है, तुमने तो बस मुझे बचाया उन्हें मारकर, तो आखिर बताओ कौन मॉन्स्टर है और कौन इंसान है, प्लीज मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है। जिसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि एग्जैक्टली यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम आसानी से किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेती हो, इसलिए तुम इतनी बुरी चीज के अंदर फंस गई थी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, लेकिन भाग्य से तुम यहाँ पर समन होने वाली अकेली नहीं हो। ये जगह है जहाँ पर कि काफी सारे जो सर्वाइवर्स है वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने एक सर्वाइवर कैंप है वो भी बना रखा है, वहाँ पर मेरे से ज्यादा भरोसेमंद लोग तुम्हें मिल जाएंगे, इसे तुम अपने पास रखो। अगर तुम सर्वाइवर कैंप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो एक टाइम आएगा जब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, या तो अपना शरीर देकर या तो किसी की जान लेकर। इसे अपने पास छुपाए रखना, मौका पड़ने पर ये तुम्हारे जरूर काम आएगा। अब मैं अपनी बातचीत को यहीं खत्म करता हूँ, अगर तुमने दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश करी तो तुम मेरे हाथों से ही मारी जाओगी। इसके बाद हायुन कह रही थी कि एटलीस्ट तुम अपना नाम तो बता सकती हो, क्या तुम बताओगे? तभी उन्होंने देखती जो अपना एमसी होता है यानी गोरुल कह रहा होता है कि मेरा नाम किम, तभी वो कहता है कि नहीं मेरा नाम गोरुल है, द ग्रेट विसल। वो एक बैटल गॉबलिंग होता है। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, उस माइन के अंदर म्यू भी आ जाती है जो कि कह रही होती है कि एक इंसानी औरत बस यहाँ से भागी थी, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? तुमने तो कहा था कि तुम हर एक इंसान को मार देना चाहते हो। तभी गोरुल कह रहा होता है कि म्यू तुम यहाँ पर, जिसको म्यू कह रही होती है कि उस इंसानी औरत के पास गोरुल तुम्हारा डेगर है और मेरे पास एक भी नहीं है। तभी म्यू के बारे में बताया जाता है वो डार्क मून क्लैन की आर्चर होती है। तभी गोरुल कह रहा होता है कि उस तरह डरे और निहत्थे इंसान को मारना उससे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उसे नहीं मारना चाह रहा था। तभी म्यू कह रही होती कि गोरुल तुम ताकतवर इंसान है, सिर्फ उनको ही मारना चाहते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करती हूँ, तुम मेरे हो और तुम यहाँ पर होली सोर्ड है उसको मारना चाहते हो, जिसके बारे में तुमने पहले कहा था कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर है, इसकी वजह से तुम उतनी बुरी तरीके से उसे मारना चाहते हो। तभी गोरुल खड़ा होकर कह रहा होता है कि म्यू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ताकतवर है, इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मेरी दुनिया मुझसे छीन ली। और साथ ही गोरुल सोच रहा होता है कि इस वजह से ही तो मैं जी रहा हूँ ताकि मैं उसे निस्त नाबूद कर सकूं। तभी गोरुल उससे कह रहा होता है कि अगर ये काफी नहीं है तो वो मेरी जिंदगी है वो भी ले सकती है। अब जबकि मैं यहाँ पर ऐसा दिखने वाले मैं रिवाइव हो चुका हूँ, यानी मेरा
पुनर्जन्म हो चुका है, तो अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है और इसलिए मुझे उसे फाड़ देने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जितना मैंने सहा है उतना ही मैं उनसे वापस लूंगा पूरी तरीके से। देखते कि जो म्यू होती है वो पूरी तरीके से डर जाती है और म्यू से कह रही होती है कि गोरुल क्या हुआ, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। जिसका गोरुल कह रहा होता है कि म्यू मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, जाओ सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ, जितने यहाँ पर आइटम्स है उनको इकट्ठा करो ताकि हम मोरकुजुल को वो सारे आइटम्स दे सके। जिसको म्यू खुश हो जाती है, कह रही होती है कि मैं अपने आदमी की बात सुनूंगी, ग्रीन स्किन्स यहाँ पर आ जाओ, हमें एक साथ काम करना होगा। तभी उन्हें देखते हैं कि जो गोरुल होता है उधर पहाड़ के ऊपर आ चुका होता है और वो जंगल की तरफ देखता है तो हायून होती है वो वहां से भागते हुए जा रही होती है। तभी गोरुल की जो क्विस्ट विंडो होती है वो ओपन होती है। उसकी जो क्विस्ट होती है वो चांदनी की फुसफुसाहट होती है जिसके अंदर के 30 इंसानों को मारना होता है और उसने 29 को मार रखा होता है। जिसके बाद क्विस्ट पूरा होने के बाद गॉबलिंग वॉरियर के अंदर बदल जाएगा। जिसके बाद म्यू वहां पर आती है, कह रही होती है कि जितने भी आइटम्स थे हमने पैक कर लिए है, अब हमें क्या करना है। जिसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं वो स्किप करके भाग चुकी है और वो जल्दी यहाँ पर बाकी लोग हैं उनको भी बुला कर लेके आएंगे, तो हम बेसिकली इस जगह को उनकी ग्रेव है वो बना देंगे। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, माइन का जो सीन होता है वो हमें दिखाया जाता है। अब जो म्यू होती है उसने यहाँ पर जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं वो लगा दिए होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गोरुल आ जाता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि चीजों को इतने पटको मत। तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक नॉर्मल गोबलिंग आता है और कह रहा होता है कि बॉस जैसा आपने ऑर्डर किया था हमने वो सारे काम कर दिए। इसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। तभी जो गोबलिंग होता है वो कह रहा होता है कि मैंने देखा है कि आप इंसानों से कैसे फाइट कर रही हो, मैं आपको अपना बॉस मानता हूँ और यहाँ पर जितने भी गॉबलिन मौजूद है वो भी आपको अपना बॉस ही मानते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो म्यू होते हैं वो कह रही होते हैं कि गोरुल मैं भी तुम्हें यहाँ पर ताकतवर मानती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक से बाहर से एक गॉबलिंग होता है वो भागता हुआ आता है, कह रहा होता है कि जो इंसान है वो इधर आ रही है। तभी देखते हैं कि जो गोरुल होता है वो कह रहा होता है कि अपने आप को यहाँ पर छुपा लो, अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, म्यू क्या तुम मुझे मदद करोगी। तभी जो म्यू होती है वो कह रही होती है कि हाँ बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब यहाँ से बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब जितने भी सर्वाइवर्स की पार्टी होती है वो बाहर आ चुकी होती है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि बॉस ये खून के निशान देखिए। इसके बाद उनका बॉस कह रहा होता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम एक मामूली से गॉबलिंग है उसको नहीं हरा पाए, तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो बेवकूफ कहीं के। इसके बाद दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि आप ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ है, वो छोटे गॉबलिंग्स पता नहीं किधर से आते हैं और लोगों को बस मार कर ऐसे चले जाते हैं। तभी उनकी पार्टी का जो बॉस होता है वो एक बंदे से कह रहा होता है कि तुमने सुना ना किसने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उस गॉबलिंग को जिंदा पकड़ना है क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा था। इसका तो बंदा कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों ने सुन लिया ना, अंदर जाओ और उस गॉबलिंग को जिंदा पकड़ो। तभी लोग देखते हैं कि जो माइन होती है उसके अंदर से एक एरो बाहर आती है जो कि उस बंदे के सीधा आंख में लगती है और उसकी आंख बाहर आ जाती है। अब ये देखने के बाद जो उनका बॉस होता है वो कह रहा होता है कि अचानक से आखिर ये क्या हुआ। तभी दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि बॉस वहां पर देखिए वो गॉबलिंग वहां से एरो शूट करी है। तभी देखते हैं कि जो म्यू होती है एक और एरो मारती है सीधा उसके पैरों में वो जाकर लगती है। इसके बाद देखते हैं कि जो म्यू होती है वो एरो शूट करने के बाद वहां से भागने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उनका बॉस होता है वो कह रहा होता है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उसे जिंदा पकड़ो। तभी अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग माइंस के अंदर आ चुके होते हैं और देखते हैं कि माइन के अंदर ट्रैप बिछा रखा होता है, एक्सप्लोसिव सेट होते हैं। तभी म्यू वहां पर आ जाते हैं और गोरुल से कह रही होती है कि जैसा कि तुमने कहा था कि सारे इंसान अब अंदर आ चुके हैं। जिसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि चलो ठीक है जल्दी से यहाँ से हमें बाहर निकल जाना चाहिए दूसरे रास्ते से। तभी लोग देखते हैं कि जो इंसानों की पार्टी होती है वो अंदर आती है, जो ट्रैप सेट होता है उसके अंदर उनका पैर पड़ जाता है। जिसके बाद गन पाउडर होता है वो एक्टिव हो जाता है। तभी उनका जो बॉस होता है पीछे पीछे आ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या उन लोगों ने ऑब्स्टिकल भी सेट कर रखी है, क्या उन्हें पता है कि अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करना है, वो तो मेरे लड़कों से भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो नीचे पड़ा हुआ ऑब्स्टिकल होता है उसके ऊपर से धूल हटाता है तो उस पर गन पाउडर लिखा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि बॉस आपको आकर खुद से वो देखना चाहिए। तभी उनका जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि गधो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, और वो इतना ही कहता है। तभी वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है, उनके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ जाते हैं और वो धमाका उस माइन में से भी बाहर निकलता है। तभी देखते हैं कि एक जो सर्वाइवर इंसान होता है वो निकलने में कामयाब हो जाता है। अब यूं कह रही होती कि ये धमाका तो काफी ज्यादा ही तगड़ा था। तभी ना देखते हैं जो गोरुल होता है उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है, 30 इंसान मर चुके होते हैं। इसकी वजह से उसका जो रिवॉर्ड होता है वो उसको मिल जाता है और वो गॉबलिंग वॉरियर होता है उसके अंदर बदल जाता है और कह रहा होता है कि मैं अपनी ताकत को अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर सकता हूँ। तो ताकतवर बनने के बाद ऐसा लगता है। तभी लोग देखते हैं कि उसी इंसान की तरफ का सीन दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि मैंने उन गधों को आगाह किया था कि वो नॉर्मल गॉबलिंग्स बिल्कुल भी है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं माना और वो अपने आप को माइटी
समझ रहे थे, तो देख लिया ना तुम्हारा हाल क्या हुआ है। केवल देखते हैं कि जो गोरुल होता है वो उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है कि वो एक्चुअली में एक इंसान है, वो बचने में कामयाब भी हो गया और अपनी डेगर होता है उसकी गर्दन के ऊपर पॉइंट कर दिया। कह रहा होता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम मेरे सारे सवालों को जवाब दो, नहीं तो तुम मेरे रात का खाना बन जाओगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, सर्वाइवर्स का जो कैंप होता है वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है। जो इंसान होता है वो गोरुल को वहाँ पर गाइड करके ले आया होता है। गोरुल कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ अंदाजा लगा लिया, मोरकोजुल को ये सारी अपडेट है वो देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं अपनी आदमियों के साथ वापस आऊंगा। अभी देखते हैं जो इंसान होता है वो कह रहा होता है कि क्या अब तुम मुझे जानो दोगे, तुमने प्रॉमिस किया था और जैसा कि मैंने लोकेशन भी तुम्हें बता दिया और तुमने ये कंफर्म भी कर लिया है कि जो सर्वाइवर्स का कैंप है एक्चुअली में यहीं पर है। इसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैंने तुमसे प्रॉमिस जो किया था इसलिए मैं जाने देता हूँ तुम्हें। अभी देखते हैं जो इंसान होता है कह रहा होता है कि गॉबलिंग्स कचरों कहीं के साइड में हो जाओ, तुम्हारे बॉस ने यहाँ से जाने के लिए मुझे कह दिया है ना। तभी थोड़ा आगे जाता है तो एक गॉबलिंग उसके पैरों में सीधा अपना डेगर मार देता है और उसको नीचे गिराने के बाद एक के बाद एक डेगर मार के उसको मार ही देती है। गोरुल कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि मैं जाने दूंगा, लेकिन जो मेरे बॉयज है वो बिल्कुल भी ये नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मार दिया। देखते हैं कि उस बंदे को मार दिया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, गॉबलिंग क्लैन का सीन हमें दिखाया जाता है। मोरकजुल को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि चलो मैं समझ चुका हूँ, तुम यहाँ पर वेपन्स इसलिए मांग रहे हो ताकि तुम इंसानों के कैंप पर अटैक कर सको। इसका गोरुल कह रहा होता है कि मैंने उनकी पोजीशन और उनके नंबर्स के बारे में अंदाजा लगा लिया, अगर हम उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दे तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तभी देखते हैं कि वहाँ पर गोफ आ जाता है और कह रहा होता है कि मोरकजुल इसकी बात बिल्कुल ही मत मानना, हमारा ध्यान महान मुखिया के बुलावे की तैयारी पे होना चाहिए जो कि जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। और इनके बारे में बताया जाता है डार्क मून क्लैन के ही एक सदस्य होते हैं गॉफ, जो कि कह रहे होते हैं कि महान मुखिया उनका बुलावा हमें लंबी यात्रा पर ले जाएगा, इसलिए हमें अपने सैनिकों को इकट्ठा करना होगा और जितने ज्यादा संसाधन है उनको यहाँ पर एकजुट करना होगा। जिसका मोरकजुल कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बात सही है, हालांकि गोरुल है उसकी रिक्वेस्ट मना करने का भी मेरे पास कोई रीजन नहीं है। इसका गॉफ कह रहे होते कि गोरुल यहाँ पर सिर्फ नया आया हुआ है और वो अभी इवॉल्व होकर वॉरियर है, उसके अंदर बदला हुआ है और हम किसी ऐसे के लिए अपने ट्रूपर्स को बिल्कुल भी नहीं खो सकते, यानी अपने सैनिकों और रिसोर्सेज को। जिसको गोरुल कह रहा होता है कि तुम्हारा नाम गॉफ है, मैंने सही कहा ना, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन करो, रिसोर्सेज और ट्रूप को तुम सेफ रखने में हमारी मदद करना। जिसका गोफ कह रहा होता है कि या तुम मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि म्यू वहाँ पर आ जाती है जो कि यहाँ पर मोरकजुल होती है, उसकी ग्रैंड डॉटर होती है। तभी गोफ गोरुल से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ एक डुअल करना चाहोगे। जिसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि मैं इस डुअल को एक्सेप्ट करता हूँ सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर, जो हारने वाला लूजर होगा वो जीतने वाले की हर एक बात मानेगा। अभी देखते हैं कि जो म्यू होती है सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। मोरकजुल कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारी जो डुअल है वो मेरी अथॉरिटी के अंदर होगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो बैटल ग्राउंड होता है वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है। अब देखते हैं जो नॉर्मल गॉबलिंग होता है वो म्यू से कह रहा होता है कि म्यू क्या तुम बॉस को ऐसे ही लड़ने देने वाले हो, गॉब बॉस भी काफी ज्यादा ही ताकतवर है। जिसके बाद म्यू कह रही होती है कि गोरुल ने जल्दी से उसके चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया था, वैसे कुछ कहने का चांस ही नहीं मिला तो इसे अब मना भी नहीं किया जा सकता है। तो मोरकजुल कह रहे होते हैं कि मैं मोरकजुल डार्क मून क्लैन का मुखिया होने के नाते गॉफ और गोरुल की जो डुअल है उसको मैं एज अ विटनेस एक्सेप्ट करता हूँ और वो बिना मैजिक और बिना हथियारों के लड़ेंगे और जब तक कि डुअल खत्म नहीं होगा, जब तक कि उनमें से एक लड़ने के लायक नहीं बचेगा, यानी अनकॉन्शियस होकर गिर नहीं जाता है। अब डुअल को स्टार्ट करो। अभी देखते हैं जो गॉफ होता है वो सीधा गोरुल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। अभी देखते हैं जो गोरुल होता है उसके टांगों के बीच में एक जबरदस्त किक मार देता है। अब जो गॉफ होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और नीचे बैठ जाता है। तभी जो गोरुल होता है एक जबरदस्त पंच उसके फेस के ऊपर मार देता है। तभी जो बाकी लोग होते हैं गॉफ को चेयर करने लग जाते हैं। तभी देखते हैं जो गोरुल होता है उसको सीधा चॉक कर देता है। तभी देखते हैं जो गॉफ होता है वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो गोरुल होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी तो ताकतवर है लेकिन तुम्हारी जो टेक्निक्स है वो बिल्कुल कचरा है। मोरकजुल कह रहे होते हैं कि और इस डुअल का विजय है वो है गोरुल, मैं मोरकजुल गोरुल को विजेता मानता हूँ और उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरी करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो म्यू होती है वो उसके आकर गले लग जाती है। जो गॉबलिंग होता है वो कह रहा होता है कि बॉस आप तो काफी ज्यादा ही ताकतवर है, मैंने नहीं सोचा था कि आप गॉफ को हरा भी पाएंगे, लेकिन आपने तो वाकई में उससे हरा दिया, सच में काफी ज्यादा आप ताकतवर हो और इसलिए आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बॉस आपका राइट हैंड हूँ। तभी म्यू कहती है कि मैंने भी डिसाइड कर लिया कि दिन खत्म होने से पहले हम मेट करेंगे, अब उसके हाथों का इशारा देखो और बाकी तुम खुद ही समझ जाओगे। तभी मोरकजुल वहां पर आ जाते हैं और एक मैजिक पोर्टल होता है उसको ओपन कर देते हैं। जिसके बाद कह रहे होते कि गोरुल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी अगले ही सीन में देखते हैं कि जो पोर्टल होता है वो एक
जगह पर जाकर खुलता है तभी मोर्गजुल और जो गोरुल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं उस पोर्टल के थ्रू। तभी जो गोरुल होता है वो कह रहा होता है कि मोर्गजुल आखिर हम लोग एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे है। इसका मोर्गजुल कह रहे होते हैं कि गोरुल मेरे पास आओ, और जो अपने एक मैजिक होते हैं उसके सिर के ऊपर करते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं मोर्गजुल गोरुल को यहाँ पर अथॉरिटी देता हूँ कि अपनी इंडिपेंडेंट क्लैन है उसको बना सकता है, और तुमने ये ऑलरेडी दिखा दिया डेमोन्स्ट्रेट करके कि तुम इसके कितने ज्यादा काबिल हो गोरुल, और बाकी लोग तो तुम्हें ऑलरेडी अपने लीडर है वो मानते ही है, और जिस पर्सन से आज मैं तुम्हें मिलवाने के लिए लेके आया हूँ वो यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट है वो देगा। तभी हम लोग देखते हैं कि एक सामने की तरफ एक पोर्टल ओपन होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसमें से एक गोल्डन गॉब्लिंग होती है वो बाहर निकलती है और कह रही होती है कि मोर्गजुल काफी ज्यादा लंबा समय हो गया मिले हुए। अभी देखने वाले गोरुल सोच रहे होते हैं क्या एक गोल्डन गॉब्लिंग। गोल्डन गॉब्लिंग कह रही होती है कि तुम्हारा नाम गोरुल है, मैंने सही कहा ना, और मैंने सुना है कि तुम्हें हथियारों की जरूरत है। क्या तुम्हें ये पता है कि मैं कुछ भी दान पुण्य नहीं करती हूँ, जो भी चीज आती है उसकी एक प्राइस होती है। सबसे पहले मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहूंगी, चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ। तभी गोरुल कह रहा होता है तो अच्छा मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तभी कुछ देर बाद देखते हैं जो गोरुल होता है उसने अपनी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी थी और कह रहा होता है कि यही मेरी स्टोरी थी जिस तरह की मैं गॉब्लिन के अंदर रिकारनेट हो गया। अब तुम इस पर विश्वास करो ना करो यही सब कुछ है। अभी देखते हैं कि जो गोल्डन गॉब्लिन होती है कह रही होती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मजेदार स्टोरी नहीं सुनी हुई है। असल में उसका जो काम होता है वो स्टोरी का लेखा जोखा करना होता है, और वो कह रही होती है कि ये जो तुम्हारी स्टोरी है वो मेरा यहाँ पर कलेक्शन के अंदर एक सेंटर प्राइज है वो बनने वाली है, यानी 4 चांद लगाने वाली है। इतनी सदियों में पहली बार मेरा खून इतने ज्यादा उबाले मार रहा है। अब जो गोरुल होता है वो सोच रहा होता है कि मेरी पास्ट की स्टोरी में इसको इतना ज्यादा क्या मजा आ रहा है, मेरे को इसे मारने का मन कर रहा है। तभी गोरुल से कह रहा होता है कि चलो ठीक है क्या वो तुम हथियार मुझे दोगी। तभी देखती है कि जो गोल्डन गॉब्लिन होते हैं उसके पास भागती हुई आती है और कह रही होती है कि ना सिर्फ मैं तुम्हें हथियार दूंगी बल्कि मैं तुम्हें स्पेशल गिफ्ट्स हैं वो भी दूंगी, मेरे ग्रेट विसल। तो चलो आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक पोर्टल खोलती है और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोरुल होता है उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर जो गोल्डन गॉब्लिन होती है उसने यहाँ पर गोरुल को एक आर्मर दे दिया होता है और कह रही होती है कि अब तुम यहाँ पर एक क्लैन मास्टर लग रहे हो, एक क्लैन की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब मेरे यहाँ पर नजरें हैं वो बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकती। अब तुम बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो। अब ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाली हूँ उसके बारे में। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, सर्वाइवर कैंप होता है उधर का सीन हमें दिखाया जाता है। अब गोरुल होता है गॉब्लिंग्स की आर्मी लेकर वहां पर पहुंच चुका होता है और कह रहा होता है कि मेरे भाइयों हम हर एक इंसान को ढूंढ कर उसे खत्म कर देंगे, अब जाओ और उन्हें खत्म करो। अब देखते हैं जो सारे गॉब्लिंग्स होते हैं वो कैंप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक बंदा आता है और कह रहा होता है कि स्क्वाड लीडर हमारे ऊपर अटैक हुआ है, जिसको स्क्वाड लीडर कह रहा होता है कि आखिर वो कौन है, जिसका सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि वो सारे गॉब्लिन्स हैं। तभी लोग देखते हैं जो गॉब्लिन्स होते हैं सामने की दीवार तोड़कर अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। यहाँ से थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है कि गोल्डन गॉब्लिन ने उससे क्या कहा होता है। वो कह रही होती है कि तुम्हारा जो पहला गिफ्ट है वो ये है कि तुम्हारे क्लैंस के जितने भी मेंबर्स है वो किल्स करेंगे तो तुम्हारे किल्स है उसके साथ काउंट होंगे। और यहाँ पर तुम्हारा जो दूसरा गिफ्ट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि अभी देखते हैं कि काफी सारी जो क्विस्ट विंडो होती है वो उसके सामने ऊपर हो जाती है। गोरुल सोच रहा होता है कि उसने इतनी सारी क्विस्ट विंडो को बुला लिया। जिसके बाद गोल्डन गॉब्लिन उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर किसी भी टाइम पर क्विस्ट विंडो है उसको ओपन कर सकते हो, चाहे तुम किसी भी सिचुएशन के अंदर हो किसी भी समय तुम आराम से इसे ओपन कर सकते हो। प्रेजेंट में आ जाते हैं। गोरुल कह रहा होता है कि इस तरह की चीजें तो सिर्फ मैंने वेब नॉवेल्स के अंदर ही पढ़ी है, ये थोड़ा मेरे को अनरियल लग रहा है। तभी देखते हैं जो गॉब्लिंग्स होते हैं वो इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनका जो स्क्वाड लीडर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, उस गॉब्लिंग की गर्दन ही काट देता है। अपने भाइयों की कटी हुई गर्दन देखने के बाद गॉब्लिंग्स होती है वो डर जाती है। देखते जो स्क्वाड लीडर होता है वो कह रहा होता है कि बादशाह कहीं के आके तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग गॉब्लिंग के हाथों यहाँ पर पीछे हट रहे हो। इन बादशाहों को हमें दिखा देना है कि अगर ये लोग इंसानों के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो इनका क्या हाल होता है, ये कचरा है एकदम। तभी उन्होंने देखती हैं कि जो गोरुल होता है, जो नाइफ होती है, जो डेगर होता है वो फेंक के मार देता है। तो जो स्क्वाड लीडर होता है उसको सर में ही जाकर वो लग जाता है। तो गोरुल होता है वो कह रहा होता है कि कौन बादशाह है जो हमें कचरा कह रहा है। अब अपने स्क्वाड लीडर का ये हाल देखने के बाद सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि स्क्वाड लीडर तो मारे जा चुके हैं, जल्दी से हमें पीछे हटना होगा, बेस कैंप है उसकी तरफ भागो। तभी उन्होंने देखते हैं कि सारे वहां से निकल जाते हैं। जो गॉब्लिन से तो कह रहे होते हैं कि इंसान तो सच में बेवकूफ है, हमने काफी ज्यादा अच्छी लड़ाई लड़ी। तभी देखते हैं कि पास्ट दोबारा दिखाया जाता है। गोल्डन गॉब्लिन ने कहा होता है कि क्या तुम अपने क्लैन का नाम चुन लिया है। तभी प्रेजेंट में आ जाता है। जो गोरुल होता है उस स्क्वाड लीडर की आंख में से जो डेगर होता है वो बाहर निकालता है और कह रहा होता है कि मेरे ग्रीन स्किन भाइयों आज तुमने काफी ज्यादा अच्छी लड़ाई लड़ी है। डार्क मून क्लैन के अंडर में आज हमारा एज अ वॉरियर है उसके रूप में पुनर्जन्म हुआ है और हम लोग है ब्लड डेगर क्लैन। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है, गोल्डन गॉब्लिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि ब्लड डेगर क्लैन, आखिर इसके अंदर तुमने डेगर ही क्यों चुना, क्या इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन है। गोरुल कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैं गॉब्लिन के रूप में रिकार्नेट हुआ था तब मैंने अपनी पहली
जान थी वो डेगर से ही ली थी इसकी वजह से। लेकिन अगर तुम मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रही हो, आखिर इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? तभी गोल्डन गॉब्लिन कह रही होती है कि तुम्हारी कहानी, खास करके तुम्हारी दमदार कहानी, ऐसी जो कहानियां होती है वो काफी ज्यादा ही लोकप्रिय हो जाती है, यानी पॉपुलर होती हैं। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे तुम्हारे गुस्से और निराशा की झलक मिली। अब मैं ये जानने के लिए एकदम मरी जा रही हूँ कि तुम्हारी ये पूरी कहानी खत्म कैसे होगी। इसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से जो चीजें हैं वो काफी स्मूथ हो रही हैं। जिसके बाद गोल्डन गॉब्लिन कह रही होती है कि मुझे शुक्रिया बिल्कुल भी मत करो, जैसे ही तुम्हारी एक बार स्टोरी कंप्लीट हो जाती है तो 3 साल के लेखा जोखा के पैसे है वो मैं उससे बना लूंगी। अब ये सुनने के बाद जो गोरुल होता है वो सोच रहा होता है क्या इसका सच में प्लान है मेरी स्टोरी को बेचने का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, 13 गार्ड यूनिट होती है उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। कैप्टन ग्लेन होते हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा हुआ होता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि हाल ही में गॉब्लिन हमलों की बढ़ोतरी को देखते हुए सभी गार्ड टुकड़ियों को निगरानी बढ़ा देने और सुरक्षा इंतजाम को मजबूत कर देने का आदेश दिया गया है। अब ये लेटर पढ़ने के बाद वहाँ पर जो एक आदमी होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि गॉब्लिन से डर का कांपना ये कोई समझदारी की बात है? और इनके बारे में बताया जाता है ये 13 गार्ड यूनिट वॉरियर होते हैं जिनका की नाम ली सांग जुन होता है। अब उनके सामने एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग सर वो कोई नॉर्मल गॉब्लिन्स नहीं है, वो झुंड के अंदर रहते हैं और वो बिल्कुल भूत की तरह आते हैं और मार कर चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि ली सांग जुन कह रहे होते हैं कि बेवकूफ कहीं कि अगर वो लोग झुंड के अंदर रहते हैं तो ये वाला अकेला क्यों जा रहा है। तभी देखते हैं कि जो बंदा होता है कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता ऐसा, लेकिन सीरियस बात ये है कि उन लोगों ने ये कहा है कि जितने भी समवन सर्वाइवर कैंप थे वो आधे से ज्यादा वाइप आउट हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं। तभी सांगजुन कह रहे होते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो एकदम बेवकूफ है। क्या तुम ये सोचते हो कि हम उन जैसे यूजलेस बादशाह के लेवल्स के हैं? अब मुझे लगता है कि सभी गॉब्लिन्स को मुझे ही खत्म करना होगा, उन हर एक को। देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रिजन होती है जिसके अंदर की किसी को कैद करके रखा गया होता है, असल में वो हायोन होती है। वहाँ पर देखते हैं कि सांगजुन आते और कह रहे होते हैं कि तुम दोबारा से अपना खाना नहीं छू रही हो। तभी जो हायोन होती है वो कह रही होती है कि क्या दोबारा से तुमने खाने के अंदर कुछ मिलाने की कोशिश की है? तुम एकदम घिनौने इंसान हो। तो देखते सांगजुन कह रहे होते हैं कि हायोन आखिर तुमने इस तरह से बात करने कहाँ से सीखा है, जरा मैं सोचूं तो। तभी हायोन कह रही होती है कि जरूर मैंने तुम्हारी मॉम है उससे ही ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। तभी सांगजुन कह रहे होते हैं कि आखिर तुम ये क्या बकवास की बात कर रही हो, हम यहाँ तो तुम्हारी एक रखवाली कर रही है और तुम इस तरह से बर्ताव कर रही हो। तुम्हारे जैसे किसी की इस जगह पर कोई कीमत नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़े मजे ही करना चाहते थे, लेकिन तुम हमारे ऊपर ही चाकू तान दे रही हो। आखिर तुमने इस तरह का एटीट्यूड है वो कहाँ से मिला है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किस लायक हो। ओए जैसे ही यहाँ पर गॉब्लिन हंटर्स है वो आ जाए इस बिच को बांध देना और उनके सामने फेंक देना। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो हायोन होती है उसको जंगल के अंदर गॉब्लिन का जो चारा होता है वो बनाया गया होता है और आसपास काफी सारे जो सिक्के होते हैं गोल्ड कॉइन्स उनको बिछाया गया होता है। तो देखते हैं कि जो कुछ गॉब्लिन हंटर होते हैं वो झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है ये बदबू कैसी। तभी उनमें से जो तीसरे वाला बंदा होता है यानी सबसे पीछे वाला वो कह रहा होता है कि ये पेड़ का रस है गॉब्लिन की सूंघने की शक्ति को खराब करने के लिए। तभी पहले वाला बंदा कह रहा होता है कि जो ये सेटअप है क्या गॉब्लिन्स को सच में पकड़ पाएगा? कोई भी बेवकूफ भी बता सकता है कि ये एक ट्रैप है, आखिर किस एक्सपर्ट ने तुम्हें ये करने के लिए कहा था? तभी पहले वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहे हो, क्या सच में तुम एक गॉब्लिन हंटर ही हो ना? तभी वो पीछे वाले बंदे से कह रहा होता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ये काम करेगा? अब जो तीसरे वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि जितने भी प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने कॉइन्स है वो बिछा दिए हैं ताकि गॉब्लिन्स उसके लालच में इधर आ जाएं। तभी पहले वाला बंदा कह रहा होता है कि क्या सच में ये पैसे काम करेंगे? तब पहले वाला कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा ना? तभी तीसरे वाला कह रहा होता है कि जितनी भी जरूरी तैयारियां थी वो कंप्लीट हो चुकी है, पहली जितने भी कॉइन्स थे वो रास्ते में बिछा दिए ताकि गॉब्लिन्स उसके लालच में पड़कर इधर आ जाए। और जो दूसरी बात है जो मेडन ने नेकलेस पहना हुआ है उसके अंदर गॉब्लिन्स को फंसाने के लिए जादू करा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो एक इंसानी औरत है अगर वो इस तरह से अकेली हो तो गॉब्लिन्स से अपने प्रोस्पेक्टिव के लिए तो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी जो पहले वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि देख कर लगता है कि जो गॉब्लिन्स है वो थोड़े मजे भी करने वाले हैं। तभी दूसरे वाला कह रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग गलत वीडियोस देख कर सड़ चुका है। तभी 4 घंटे बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। अब जो गॉब्लिन्स होते हैं वो सिक्के को चुनते हुए आ रहे होते हैं। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग आ रही हैं, फोकस रखो। तभी उन्हें देखते हैं कि वहाँ पर जो गोरुल होता है वो आ जाता है। अब हायोन को ऐसे बंधा हुआ देखने के बाद वो उसके पास आता और कह रहा होता है कि ओ तुम तो वही हो, क्या तुम्हें सच में इस तरह में बांध कर रखा गया है या फिर कुछ और? अब जो गॉब्लिन हंटर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उसके पैरों के ऊपर निशाना लगाना, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। तभी देखते हैं कि गोरुल कह रहा होता है कि अगर तुम्हें क्या हुआ, मैं गोरुल हूँ। अब जो हायोन के मुंह से वो पट्टी हटाता है, हायोन कह रही होती है कि ये एक ट्रैप है, यहाँ पर मत आना। जिसको गोरुल कह रहा होता है कि मुझे ऑलरेडी ये पता है
इसके बाद देखते हैं जो सारे गॉब्लिंग्स होते हैं वो पीछे से गॉब्लिंग हंटर होते हैं, उनके ऊपर जकड़ लेते हैं, तो शिकंजा कस लेती हैं। तो ये गोरुल कह रहा होता है कि वो लोग मेरे ट्रैप के अंदर खुद ही फंस गए। तभी देखते हैं कि हायोन कह रही होती है कि आखिर कैसी। और यहाँ से जो सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले का हमें सीन दिखाया जाता है एक विलेज के अंदर, जहाँ पर कि गोरुल और उसके साथी होते हैं वो खाना लेने के लिए आए होते हैं। और वहाँ पर जो सर्वाइवर्स के यानी जो गार्ड यूनिट होती है उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको कि गॉब्लिंग्स ने पकड़ रखा होता है। तो जो गोरुल होता है वहाँ पर जो लोकल बंदा होता है उससे कह रहा होता है कि मुझे अपनी बात रिपीट करने में मना मत करो, क्या तुम अगर थोड़ा सा अपना खाना बेच दोगे तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तभी देखते हैं वो लोकल बंदा कह रहा होता है कि ये तुम रख सकती हो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। गार्ड यूनिट टेक भरने के बाद हमारे पास सिर्फ यही बचा हुआ है, हम इसे इसलिए लेके आए थे ताकि हम फैमिली के साथ इसे खा सके। तो गोरुल कह रहा होता है कि यानी कि जो ये बादशाह है ये इसे चुराने की कोशिश कर रहे थे और तुम फिर भी अपने आप को इंसान कहते हो, बादशाह कहीं के। अरे ये तो मेरे बॉयज़ के लिए 3 दिनों का खाना भी कम पड़ेगा। खैर ओल्ड मैन तुम इसे रख लो, गोल्ड कॉइन इसको देते हैं। अब जो वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, जिसको गोरुल कह रहा होता है कि आधा खाना हम ले रहे हैं, बाकी वाला तुम रख सकते हो और इसके साथ तुम मार्केट में जाकर कुछ अच्छा सा खरीद सकते हो। जिसके बाद ओल्ड मैन कह रहा होता है कि हम तो इससे 1 साल तक खा पाएंगे, आपका शुक्रिया। तभी बाकी गॉब्लिन्स कह रहे होते हैं कि बॉस आखिर इन गधों का क्या करना है। इसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि उन्हें जीने का कोई भी अधिकार नहीं है तो उन्हें मार दो। तभी उन्हें देखते हैं जो गॉब्लिन्स होते हैं उन दोनों का शरीर काट देते हैं। तभी जो गोरुल होता है घर से बाहर आता है। जैसे वो घर से बाहर आता है उसको यहाँ पे जो लेटर होता है, जो क्विस्ट का लेटर होता है वो दिखाई देता है। अब उस क्विस्ट को वो ले लेता है और वो उसके अंदर लिखा ये होता है कि हम इस एरिया के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस गॉब्लिंग हंटर्स को ढूंढ रहे हैं, अगर वो आगे आते हैं और हमारी मदद करते हैं तो उन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाएगा और साथ ही जो टैक्स है उसको ना भरने की छूट दी जाएगी। तभी देखते हैं वहाँ पर मियू आ जाती है और कह रही होती है कि गोरुल क्या तुमने सारा खाना पैक कर लिया है। जिसको गोरुल कह रहा होता है कि मियू मैंने सब कुछ यहाँ पर पैक कर लिया जिसकी भी हमें ज़रूरत थी, लेकिन देख कर लगता है कि जो लोकल गार्ड्स हैं वो हमारा शिकार करना चाहते हैं। मियू जितनी जल्दी हो सके बाकी लोगों को तुम इकट्ठा करो, मुझे लगता है कि उन बास्टरों के साथ मुझे थोड़ा सा खेलना चाहिए। जिसको मियू कह रही होती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, ये चीज़ मुझ पे छोड़ दो। और यहाँ से वापस प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं। देखते हैं जो गॉब्लिंग्स होते हैं इधर गाजर वाजर खा रहे होते हैं और गोरुल और हायोन आग के पास बैठे हुए होते हैं। मियू उनको देख रही होती है। जो हायोन होती है उसने काफ़ी दिनों बाद कुछ अच्छा खाया हुआ होता है। अभी गोरुल कह रहा होता है कि आराम से खाओ, तुम्हें इसे चबाना चाहिए नहीं तो तुम्हारे गले में ये फंस जाएगा, लेकिन तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही अनलकी हो। जिसके बाद हायोन कह रही होती है कि क्या तुम सच में मुझे अपने साथ नहीं रख सकते हो, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी, मैं इस तरह से बिल्कुल भी और नहीं जी सकती हूँ। गोरुल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं अपने साथ नहीं रख सकता हूँ तुम्हें। जिसके बाद हायोन कह रही होती है कि तुम्हें मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था, अगर तुमने मुझे क्यों बचाया, अगर तुम मुझे मर जाने देते तो इस तरह से मैं तुमसे भीख तो नहीं मांग रही होती। अब गोरुल सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि इस औरत को पूरी जिंदगी में प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। तभी वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुमने सही कहा, ये मेरी गलती थी, इसलिए आज से मैं तुम्हारी लाइफ के अंदर दखल नहीं दूंगा, तुम्हें अपनी चीजें खुद ही सुलझानी होगी। तभी हायोन उसका हाथ पकड़ लेते और कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी जान यहीं पे ले लो, अगर मैं यहीं पर मर जाती हूँ तो वो कचरा ली सांगजुन वो कभी भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा और मुझे दोबारा शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। अब ये नाम सुनने के बाद जो अपना गोरुल होता है कह रहा होता है क्या ली सांगजुन, तुम्हारा मतलब है वॉरियर ली सांगजुन जो कि 13 गार्ड यूनिट से है। हायोन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, कह रही होती है क्या तुम उसे जानते हो। जिसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसे जिंदा रहने का हक बिल्कुल भी नहीं है, आखिर तुम 13 गार्ड यूनिट के अंदर कितने दिन तक लॉक रही थी। तभी जो हायोन होती है वो कह रही होती है कि कुछ दिन, आखिर क्यों लेकिन। तभी गोरुल कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ बताना जो कुछ भी वहां पर तुमने देखा और सुना है, और इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। अब इधर मियू को देखते हैं जो कि थोड़ी उदास होती है गोरुल को किसी और लड़की के साथ देखकर। तभी जो गोरुल होता है वो मियू की आवाज लगाता है। तभी मियू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। गोरुल उसके पास आकर कह रहा होता है कि क्या मुट्ठी भर तुम सबसे ताकतवर है उनको इकट्ठा कर सकती हो। इसके बाद मियू कह रही होती है कि हाँ लेकिन आखिर क्यों। तभी गोरुल कह रहा होता है कि क्योंकि मैं एक इलाइट स्क्वाड है वो बना रहा हूँ ताकि गार्ड यूनिट है उसके पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर सके। अब यहाँ से गार्ड यूनिट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, ली सांगजुन होता है उधर का सीन हमें दिखाया जाता है। अब जो ली सांगजुन होता है तो थोड़े मजे कर रहा होता है, उसके टेबल के नीचे एक लड़की होती है। तभी जो लेफ्टिनेंट होता है वो आ जाता है और कह रहा होता है कि कैप्टन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको बाहर आकर ये चीज देखनी चाहिए। ली सांगजुन कहता है आखिर क्या हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी बाहर का हमें सीन दिखाया जाता है, जितने भी गॉब्लिंग हंटर्स को भेजा गया होता है गोरुल को मारने के लिए सभी का सर काटकर उधर रख दिया गया होता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुबह सुबह हमने ये देखा था, इनके आईडी कार्ड चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये लोग वो लोग हैं जिनको कि गॉब्लिंग का शिकार करने के लिए भेजा गया था, बाकी लोग अभी कॉन्टेक्ट से बाहर हैं। तभी देखते हैं जो ली सांगजुन होता है ये देखने के बाद उसको उल्टी आ जाती है। वो कह रहा होता है कि लेफ्टिनेंट गार्ड की संख्या बढ़ाओ और मेन यूनिट को एक रिक्वेस्ट भेजो सब्जुकेशन स्क्वाड के लिए। वो कोई मामूली गॉब्लिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अब जो गोरुल होता है उसका पास्ट दिखाया जाता है जब वो इंसान होता है और वो कह रहा होता है कि ये कचरा यही डिजर्व करता था। देखते हैं कि ली सांगजुन को उसके पास्ट के अंदर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया होता है क्योंकि उसने काफी सारे जो
सर्वाइवर्स होते हैं उनका रेप वगैरह किया होता है, और जो हायूरी होती है यानी हॉलीसोड हायूरी होती है उसने खुद ही से फांसी के तख्ते पर टांग दिया होता है। प्रेजेंट में आ जाता है, गोरुल सोच रहा होता है कि मैंने अच्छी तरीके से देखा था, ली सांग जुन को उस दिन तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था, तो आखिर ये अभी जिंदा कैसी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, 13 गार्ड यूनिट होती है, उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। ली सांग जुन होता है वो काफी परेशान होता है और सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है। जो गॉब्लिंग्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर होती है, यानी कचरे से कचरे मॉन्स्टर के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन जो गॉब्लिंग हंटर थे उनका क्या हाल कर दिया, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि लेफ्टिनेंट क्या तुमने हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट भेज दिया सब्जुकेशन स्क्वाड के लिए। लेफ्टिनेंट कह रहे होते हैं कि हाँ हमने मैसेज भेज दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एक जो गॉब्लिंग हंटर होता है उधर का हमें सीन दिखाया जाता है, गॉब्लिंग हंटर के घर का सीन दिखाया जाता है। गोरुल उसके घर में होता है, कह रहा होता है कि चलो इसके साथ तो मैं चढ़ पाऊंगा। गोरुल ने उनमें से एक गॉब्लिंग हंटर को छोड़ दिया होता है जो कि गोरुल को मारने के लिए आए होते हैं, उन बुजुर्ग पर्सन को। गोरुल उनसे कह रहा होता है कि ये उसके लिए है क्योंकि आपको मेरी वजह से इतनी ज्यादा परेशानी हुई, और ये उसके लिए है जो कि आपसे मैंने क्लाइंबिंग इक्विपमेंट है वो लिया हुआ है। अब इसके साथ हमारा जो हिसाब है वो पूरी तरीके से बराबर हो चुका है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो गॉब्लिंग हंटर होते हैं कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल समझ गया। अगले ही सीन में देखते हैं जो गोरुल होता है वो कमरे से बाहर आ जाता है। अब जो मियू होती है कह रही होती है कि गोरुल तुम आ गए, जैसे कि तुमने कहा था सबसे ताकतवर को लेके आने के लिए, मैं लेके आ चुकी हूँ। वो 2 लोगों को लेके आई होती है, वो कह रहे होते हैं कि ब्लड डेगर क्लैन के लिए हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जिसको बाद गोरुल कह रहा होता है कि मियू जैसी सनसेट हो जाए बाकी के बचे हुए लोगों को ले जाना, जो गार्ड यूनिट है उसके फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करना ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके, और तुम दोनों ये कपड़े पहन लो। जिसको बाद वो कह रहे होते हैं आखिर ये क्या है बॉस। इसको गोरुल कह रहा होता है कि तुम ब्लड डेगर क्लैन की पहली कमांडो यूनिट जो हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, 13 गार्ड यूनिट होते हैं, उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। मियू बाकी के गॉब्लिंग्स को लेके आ जाती है, उनके ऊपर हवाई हमला कर देते हैं आग से। इसके बाद देखते हैं कि मियू कह रही होते हैं कि ऐसे ही हमला करते रहो। तभी देखते हैं जो लेफ्टिनेंट होता है वो सीधा ली सांगजुन के पास आता है और कह रहा होता है कि लेफ्टिनेंट उन लोगों ने बाहर से अटैक कर दिया है, वो लोग हवाई हमला कर रहे हैं। जिसके बाद ली सांगजुन कह रहा होता है कि जल्दी से फोर्ट्रेस का गेट बंद करो और जितने भी फोर्सेस है उनको किले के ऊपर तैनात कर दो। मैं ये जानता हूँ कि वो ऑर्डिनरी गॉब्लिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने पहले कभी ये नहीं सुना है कि गॉब्लिंग्स ने किसी फोर्ट्रेस के ऊपर भी अटैक किया है। हमारे पास कोई चारा बिल्कुल भी नहीं है, हमें तब तक इन्हें रोक कर रखना होगा जब तक कि सब्जुकेशन स्क्वाड है वो यहाँ पर आ नहीं जाती है। अब यहाँ से किले की दीवारों के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। तभी देखते हैं कि क्लाइंबिंग रोप होती है वो वहाँ पर लगती है। अब जो गार्ड होता है वो देखने के लिए जैसे ही जाता है तभी जो एक सोर्ड होती है उसके सीधा मुंह से ही आर पार हो जाती है। असल में गोरुल वहाँ पर आ चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि देख कर लगता है कि जितने भी गार्ड्स है वो यहाँ पर किले की दीवारों के ऊपर तैनात हो चुकी है। मियू तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। तभी देखते हैं कि जो दोनों कमांडो होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। इसके बाद गोरुल कह रहा होता है कि चलो यहाँ पर अटैक करे, हमारा टारगेट है वो कैप्टन है। तभी हम देखते हैं अलग आगे की तरफ बढ़ते तो एक गार्ड खड़ा होता है। तभी जो कमांडोज होते हैं एरो मारकर उसे मार देती है। तभी देखते हैं कि वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी जो लेफ्टिनेंट होता है वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तभी जो गोरुल होता है सीधा आकर उसके गले में नाइफ मारता है और उसको सीधा नीचे फेंक देता है, उसका खेल खत्म हो जाता है। ली सांगजुन कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। तभी देखते हैं जो दरवाजा होता है वो टूटता है। तभी ली सांगजुन कह रहा होता है कि लेफ्टिनेंट क्या ये तुम हो। तभी देखते हैं कि जो गोरुल होता है वो आ जाता है और कह रहा होता है तो कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। तभी जो अपना ली सांगजुन होता है सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम गॉब्लिंग, आखिर इंसानों की भाषा तुम कैसे जानते हो। तभी गोरुल कहता है कि ये ज्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था कि तुम मर चुके थे ली सांगजुन। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।